हेलो, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज गिवन बिलो हैव शेप सिमिलर टू XCOF4। तो हमें XCOF4 इनमें से किस मॉलिक्यूल का शेप XCOF4 के जैसे है। तो हम कैसे पता करेंगे, हमें जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना है वो किसका कॉन्सेप्ट यूज करना है बच्चों, हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना है हाइब्रिडाइजेशन का। अगर में हाइब्रिडाइजेशन पता होगी तो हम उससे ज्योमेट्री पता कर लेंगे, और अगर ज्योमेट्री पता होगी तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की हेल्प से हम क्या पता कर लेंगे, हम यहाँ पे शेप पता कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ज्योमेट्री पता करने के लिए या फिर हम बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है, जब आपने क्लास में लेक्चर लिया होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा V प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। भाई मैम ने क्या लिख दिया, ये देखिए V की अगर मैं बात करूं तो V आपका क्या है, V आपका है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है वो आपका कौन बताएगा, V। ठीक है, ऑन सेंट्रल, बेसिकली आपका जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर बात करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। वहीं अगर M की बात करें तो M इज बेसिकली क्या, M जो है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे मोनोवैलेंट क्या है, मोनोवैलेंट एटम है। C की अगर हम बात करें तो C आपका क्या है बच्चों, C आपका बेसिकली उसके ऊपर कोई कैटायनिक चार्ज तो नहीं है। अगर कोई कैटायनिक चार्ज है तो उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। और A जो है वो आपका क्या है, वो आपका एनायनिक पार्ट। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं किससे कंपेयर करने बोला है इन्होंने, XCOF4 से। तो सबसे पहले XCOF4 की ही बात कर लेते हैं कि XCOF4 का आपका जो शेप है और ज्योमेट्री है वो क्या होगी। तो XEOF4, तो XCOF4 में फॉर्मूला लगाइए। सेंट्रल एटम कौन है, जेनॉन है, तो जेनॉन में V की वैल्यू क्या हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए, 4V प्लस M। कोई कैटायन और एनायन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, मतलब V प्लस M माइनस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 6। अब 6 आ गया, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। कैसे निकाला मैम, 3 प्लस 2 5 और एक क्या हो गया 1। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, sp3d2। तो अगर हम शेप या ज्योमेट्री की बात करें, सबसे पहले हम ज्योमेट्री अगर देखें तो ज्योमेट्री तो आपकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री sp3d2 मतलब ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी यहाँ पे क्या, ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहाइड्रल। वहीं अगर शेप की बात करें तो शेप क्या हो जाएगा, देखिए X डबल बॉन्ड O, यहाँ पे F, ये F, ये F और ये F। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, इसमें लोन पेयर एक प्रेजेंट होगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका लोन पेयर हो गया। तो अगर शेप की बात करें तो शेप क्या हो जाएगा बच्चों, शेप हो जाएगा आपका बेसिकली क्या, स्क्वायर पिरामिडल। तो हमें XCOF4 के जैसे जिन मॉलिक्यूल्स का शेप है वो पता करना है। नीचे जो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से स्क्वायर पिरामिडल शेप किसका होगा। तो आप एक एक करके सबका क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए XCO3 का अगर आप निकालें तो XCO3 में क्या हो जाएगा, देखिए XEO3। तो XCO3 में आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो ये क्या हो गया 8, मोनोवेलेंट एटम कोई है नहीं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है, ऑक्सीजन क्या होता है डाईवेलेंट, इसलिए ऑक्सीजन को नहीं लिया गया। यहाँ पे आपके पास कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं है, तो M का वैल्यू भी 0 हो गया, V का एनायनिक पार्ट भी 0 हो गया और कैटायनिक पार्ट भी 0 हो गया। मतलब ये क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या हो गया 4। मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 3 कैसे, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, मतलब क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो इसका क्या बना लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 मतलब ज्योमेट्री क्या हो गई, ज्योमेट्री आपकी टेट्राहाइड्रल हो गई। अब शेप की अगर हम बात करें तो शेप क्या हो जाएगा, देखिए XCO3 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर होगा। समझ रहे हैं, तो इसका जो शेप हो जाएगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा पिरामिडल। क्या शेप हो जाएगा, पिरामिडल। लेकिन हमें कैसा शेप चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल शेप चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है, IOF4 प्लस
क्या है भाई? अब नीचे क्या आप निकाल लीजिएगा, मैं आपको एक और ये निकाल के बता दे रही हूँ, IOF4 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सेंट्रल एटम कौन है? आयोडीन। तो V की वैल्यू क्या हो गई? आयोडीन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? ऑक्सीजन इज डाईवैलेंट, तो इसको नहीं लेंगे, फ्लोरीन को लेंगे। फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम में कितने हैं? 4 है। 7 + 4 V+M -C। -C मतलब कैटायनिक पार्ट कितना है? +1, तो -C। एनायनिक पार्ट कोई है नहीं, मतलब 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 4 - 1 = 3, तो ये आपका हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2। मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया? 2 5 = 10। मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। कैसे मैम? 1 + 3 4 + 1 क्या हो गया? 5। sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब इसका शेप देख लीजिए कि इसका शेप क्या आएगा। तो अगर आप शेप बनाते हैं किसका? IOF4 प्लस का, इधर देखिएगा, I, ठीक है, डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और क्या? फ्लोरीन। तो आयोडीन में कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर मोस्ट शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और क्या? 7। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? IF4 प्लस, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आपका प्लस आ गया। प्लस आ गया मतलब आपको दिख रहा है इसका शेप किसके जैसे हो जाएगा? इसका शेप बेसिकली आपका स्क्वायर पिरामिडल जैसे हो जाएगा। मतलब आपका किसके जैसे? XCOF4 के जैसे। मतलब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया वो आपका क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर हो गया IOF4 प्लस। नीचे के आप दो और बना लीजिएगा। इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आता है। PCl5 की अगर हम बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो क्या आती है? इसकी ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आप लोग निकाल सकते हैं। और उसके नीचे जो आपका XCF5 प्लस है उसकी जो ज्योमेट्री आती है वो क्या होती है? इसकी ज्योमेट्री आती है पेंटागनल प्लानर। क्या आती है बच्चों? इसकी ज्योमेट्री आती है पेंटागनल प्लानर। ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।